खुदावंद का शुक्र है कि खुदा मुझे और आपसे प्यार करता है और उसने अपना बेटा यीशु हमारी खातिर दिया है। आप सबको मेरी तरफ से, तमाम चर्च की कलीसिया टीम की तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा यीशु मसीह के जी उठने की ईद मुबारक हो। आमीन। वो जी उठा ताकि हम भी मुर्दा कामों में से जिंदा किए जाएं। हालेलुया। उसकी कब्र खाली है और उसने हमें भी गुनाहों से माफ़ी दी हुई है। और ये बहुत बड़ा काम जो है खुदावंद ने किया है। और ये खुदा का बड़ा फजल मुझ पर और आप पर हुआ है कि उसने अपने बेटे यीशु को हमारे लिए कुर्बान किया है। मेरे अजीजों, जब हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ते हैं चंद बातों को, तो उसमें हम देखते हैं कि किस तरह खुदा में यीशु ने मेरी और आपकी खातिर जो है बहुत बड़ा काम किया हुआ है। कई दफ़ा मैं और आप सोच भी नहीं सकते कि हमारे लिए हुआ क्या है। ये जो सलीब का पैगाम हर साल हमें सुनाया जाता है, हर साल हम जब देखते हैं कि जो है वो ईद क़यामतुल मसीह मनाई जाती है, यीशु मसीह के जी उठने की ईद मनाई जाती है, तो हमें कई दफ़ा हम उसको अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हमारे लिए किया क्या गया है। किसी ने हमारे लिए कीमत दी है। जब इंसान गुनाहों के सबब से मुर्दा था, तो फिर खुदा में यीशु हमारी खातिर दुनिया में आ गया। जब इंसान खुद बच नहीं पा रहा था, गुनाहों की माफ़ी नहीं हासिल कर पा रहा था, जब उसे साल ब साल गुनाहों की माफ़ी के लिए कुर्बानियां चढ़ानी पड़ रही थी, जब इंसान वो हासिल नहीं कर पा रहा था जो उसे हासिल करना था, उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी खातिर वो सब कुछ कर दिया जिसकी मुझे और आपको ज़रूरत थी। आमीन, हालेलुया। तो आज कलाम मुकद्दस में से हम चंद बातों को अपने लिए लेंगे जिससे हम जो है खुदावंद में और बढ़ेंगे और खुदा के कलाम में से और ज़्यादा हम सीखेंगे। तो मेरे साथ आप निकालें अमाल उसका 13वां बाब और उसकी हम 37वीं आयत से पढ़ेंगे, 37वीं और 38वीं आयत। मेरे अजीजों, जो बात मैं आज आपके साथ बयान करना चाह रहा हूं, इसको जरा ध्यान में रखें। खुदावंद यीशु मसीह जो मेरा और आपका निजात दहिंदा है, उसके जी उठने की वजह से हर चीज बदल गई। मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें खुदा का बंदा राइटर लिखता है कि एक शख्स का जो बेटा है, वो अपने बेटे को उसने भेजा किसी जगह, किसी दूसरे शहर उसका बेटा जा रहा था। और जब वो बेटा जा रहा था तो उसने एक चमड़े का बेल्ट बनाकर उसे दिया कि हाँ कि इसको अपने अंदर बांध लेना और इसको फेंकना नहीं, इसको बड़ा महफूज रखना। और वो शख्स बयान करता है कि वो लड़का दूसरे शहर चला गया, उसके पास नगदी थी, पैसे थे, चीजें थी और ये चमड़े का बेल्ट भी था। तो उस शहर में रहते हुए उसका पैसा सारा खत्म हो गया और अब ये भीख मांगना शुरू हो गया, लोगों से मांग रहा है। उसके पास बेल्ट है, उसने बेल्ट भी बांधा हुआ है, लेकिन एक दिन गुर्बत की वजह से, भूख की वजह से, अफलास की वजह से वो मर गया। और ऐसे ही किसी कोने पे पड़ा हुआ था और वो राइटर लिखता है कि लोग आए, उन्होंने उसकी लाश उठाई और जब उन्होंने उसका बेल्ट पकड़ा तो बेल्ट के अंदर पैसे थे। उसके बाप ने उसके लिए पैसे रखे थे कि वक्त जरूरत पर इसके काम आएंगे, लेकिन उसने बेल्ट खोला ही नहीं। और बेल्ट ना खोलने की वजह से उसे पता ही नहीं चला कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया हुआ है। आज बहुत से मसीह ईमानदार, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं कि उनके आसमानी
बाप ने उनके लिए क्या किया हुआ है। जो कुछ मेरे और आपके लिए किया जा चुका है वो इतना ज्यादा है कि मुझे इस दुनिया में, आपको इस दुनिया में अबलीस और उसकी कुव्वतों से डरने की जरूरत नहीं है। हमें इस दुनिया में दुखों की जिंदगी गुजारने की जरूरत नहीं है। हमें इस दुनिया में जो है वो मुफलसी में, कर्जों में जिंदगी गुजारने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम क्यों इन सारे कर्जों में, मुफलसी में और अबलीस के हाथों दुख सह रहे हैं? उसकी वजह यह है हमें पता ही नहीं। बड़ा खूबसूरत आज प्रस्तुत कर रही थी क्वायर, और आप भी बड़े अच्छे तरीके से गा रहे थे। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन बदल गया। जब हमारी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह आ जाता है तो हमारी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल जाती है। हालेलुया। मैं नामी मसीह होने की बात नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि हम गीत गाएं, हम प्रस्तुत करें, हम हम्द करें और हमारी यीशु से कोई वाकफियत ही ना हो। मैं कह रहा हूं जब हमारी जिंदगी में यीशु अव्वल दर्जा ले लेता है, जब मैं मुझ में जिंदा नहीं रहता बल्कि मसीह मुझ में जिंदा होता है, फिर हमारे हालात बदलना शुरू हो जाते हैं। आमीन। आपको याद है वो वाकया जब पतरस और उसके भाई जो है वो सारी रात मछलियां पकड़ते रहे, और बाइबल मुकद्दस बयान करती है यीशु मसीह भी उनके पास आ गया। वो भीड़ को कलाम सुना रहा था और उस कश्ती में बैठ गया। पतरस अपने जाल साफ कर रहा है और यीशु मसीह कलाम सुना रहा है। और जब यीशु मसीह मुनादी कर चुका तो यीशु ने कहा पतरस आ गहरे में लेके चल और जाल डाल। और लिखा है कि पतरस ने कहा खुदावंद हमने सारी रात मेहनत की है। जब हमारी जिंदगी यीशु मसीह के बगैर होती है तो हम सारी रात मेहनत करते हैं, हमारा जीवन बदलता ही नहीं है। हम कर्जे उठाते हैं, हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, हम हर तरह के सियानों के पास, जादूगरों के पास जाते हैं, लेकिन हमें तब्दीली नजर नहीं आती है। ये सारी रात मेहनत कर चुका है और कह रहा है खुदावंद हमने सारी रात मेहनत की है लेकिन हमें कुछ नहीं मिला है। खुदावंद यीशु ने कहा जाल डालो। और गहरे में जब ये गए तो कलाम बयान करता है जब इसने जाल डाला तो इतनी मछलियां आई, बाइबल में लिखा है कि जाल जो है वो फटने की नौबत आ गई। आमीन, हालेलुया। जब आप यीशु को जान जाते हैं, जब यीशु आपके जीवन में आ जाता है, आपका जीवन बदल जाता है। एक और वाक्य बड़ा जबरदस्त लिखा है बाइबल मुकद्दस में, लिखा है खुदावंद यीशु मसीह जो है उसने शागिर्दों को कहा कि तुम क्या करो, मुझसे आगे कफरनहूम में जाओ और मैं आता हूं पीछे से। और खुदावंद यीशु बाइबल में लिखा है कि वो दुआ करने चले गए और फिर शागिर्द जो है वो निकले हैं और वो निकलकर कफरनहूम की तरफ कश्ती में सवार होकर झील में जा रहे हैं। लिखा है जब वो खेते खेते 3-4 किलोमीटर तूफान आ गया, आंधी आ गई, हवा जो है सता रही थी। और हम सब जानते हैं जो पानी का सफर कई दफा कश्ती में किया है वो जानते हैं कि फिर आगे नहीं जा सकती कश्ती। और उस वक्त चप्पू ही चलाए जाते थे हाथों से, कोई इलेक्ट्रॉनिक बोट्स नहीं थी कि जनाब इंजन लगा हुआ है और चलाओ तो भागो वहां से। और ऐसा भी है तूफान जब आ जाए यहां तक के जिनके साथ मोटरें लगी वो भी जहाज टूट जाते और डूब जाते हैं। और बाइबल में लिखा है कि जब वो जा रहे थे थक गए और लिखा है कि कोई पानी पर चलता हुआ आ रहा था और उन्होंने देखा और वो डर गए, वो समझे कि भूत है। लेकिन यीशु ने कहा डरो मत, मैं हूं। और लिखा है जैसे ही वो यीशु को कश्ती पर
चढ़ा लेने को राजी हुए। कश्ती फौरन वहां पहुंच गई जहां वो जाना चाहते थे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत दफा हम जीवन बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारी जिंदगी से यीशु की कुदरत जाहिर हो जाए, हमारे रूहानी हालात, जिस्मानी हालात, घरेलू हालात, माली हालात बदल जाए, लेकिन हम अपने जीवन में यीशु को आने नहीं देते। बहुत पुराना गीत है पंजाबी का, ना दे मसीह बने जरना ना सिखिया, अनपढ़ होवे ते पावे पढ़िया ते लिखिया। आज हम नामी मसीह होके रह गए हैं। मियां बीवी आपस में बर्दाश्त नहीं करते, एक खानदान में रहते हुए हम आपस में बर्दाश्त नहीं करते, चर्च में लोग आपस में बर्दाश्त नहीं करते। वो लोग जो अपने आप को रूहानी कहते हैं कि हम बहुत रूहानी हैं, दुआएं करने वाले हैं, वो दूसरों को बर्दाश्त नहीं करते। अदम बर्दाश्त की वजह से, हसद, कीने, बुग़्ज़, लालच की वजह से हम नामी मसीह तो हैं, लेकिन यीशु हमारी जिंदगी में नहीं है, और जिसकी वजह से यीशु की कुदरत भी हम में से नजर नहीं आ रही। जैसे ही शागिर्दों ने यीशु को कश्ती में चढ़ाने को वो राजी हुए, लिखा है कश्ती वहां चली गई जहां वो जाना चाहते थे। इस ईद क़यामतुल मसीह आए सिर्फ नामी मसीह ना रहे, आए उस कुदरत को समझें और अपनी जिंदगी में उस कुदरत को लेकर आए, अपनाए। आए यीशु के साथ हकीकी रिश्ते को बहाल करें। आए इस ईद क़यामतुल मसीह चप्पू चला चला कर ना थक जाए अकेले ही। खुदा का खादम रिनहार्ड मोंके कहता है, दो तरह की गाड़ियां हैं। एक वक्त था, जब पुराना वक्त था, तो वो मैनुअल स्टीयरिंग की गाड़ियां होती थी, और मैनुअल स्टीयरिंग में ड्राइवर को बड़ा जोर लगाना पड़ता है। आजकल पावर स्टीयरिंग गाड़ियां हैं। पावर स्टीयरिंग में आप उंगली से ही व्हील को घुमा सकते हैं, लेकिन जो मैनुअल व्हील है, जो स्टीयरिंग पावर स्टीयरिंग नहीं है, उसको घुमाने के लिए जोर लगता है। और खुदा का बंदा रिनहार्ड मोंके कहता है, जब यीशु आपकी जिंदगी में आता है तो आपकी जिंदगी की गाड़ी पावर स्टीयरिंग वाली हो जाती है। फिर आपको जोर नहीं लगाना पड़ता, कर्जे उतारने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता, बीमारी से बचने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता, बदरूहों से लड़ने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता। फिर आपका यीशु जो है वो पावर स्टीयरिंग को यूज कर रहा होता है, आपको रूल को जोर दे रहा होता है, और आप जिस काम को हाथ लगाते हैं उसी में खुदा की कुदरत बरकत जारी हो जाती है। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो यीशु मसीह का जी उठना, इससे हमारा फायदा ही हुआ है, ये हमारे फायदे के लिए हुआ है। यीशु मसीह जी उठा, आज तारीख का सबसे बड़ा वाकया जिसे याद भी रखा जाता है और दोहराया भी जाता है, और इस जैसा कोई और वाकया भी नहीं है। दुनिया का सबसे तारीख का बड़ा वाकया यही है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, उसकी कब्र भी खाली है और उसकी सलीब भी खाली है। हालेलुया। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं सोशल मीडिया पर देखता हूं, आज भी लोग बड़ी बड़ी सलीबें बनाकर ऊपर बड़ा सा बुत बनाया यीशु मसीह का और रो रहे होते हैं। मतलब वो इस बात को मान ही नहीं रहे कि यीशु मुर्दों में से जी उठकर बाप की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। और जो देखने वाले हैं, ये सोशल मीडिया का दौर बड़ा वायरल दौर है, देखने वाले
वो समझते हैं कि यीशु जी उठा ही नहीं है, वो आज भी सलीब पर लटका हुआ है। हम ज्यादा मुनादी यीशु मसीह के सलीब पर लटकने, कीलों को ठोके जाने और नेज़े के लगाने, कांटों का ताज पहनने, 14 दफा गिरने, हम ज्यादा मुनादी इस चीज की करते हैं बनिस्बत हम इस बात की मुनादी करें, हालेलुया, बोलो यीशु जिंदा हो गया, कुल दुनिया दी निजात दा दहिंदा हो गया। आज आपके लिए मेरा पैगाम यह है कि जब आपको ठोकर खिलाने के लिए इब्लीस ऐसे झूठी बातें आपके सामने लेकर आए, आपने कहना है मेरा यीशु जिंदा है, उसकी खबर भी खाली है, उसकी सलीब भी खाली है, उसने मौत और खबर पर फतह पाई हुई है। यीशु मसीह के जी उठने ने कलीसिया की बुनियाद रखी और कलीसिया मसीह का बदन है। लोग चर्च को समझते हैं बिल्डिंग, चर्च बिल्डिंग नहीं है, मैं और आप चर्च है। एक इमारत जो है ये चर्च नहीं है, चर्च मैं और आप हैं, हम मसीह का बदन है। जिस तरह एक हाथ के बगैर जो है वो बदन पूरा जो है वो ज्यादा कारआमद नहीं है, इस तरह एक दूसरे के बगैर हम कारआमद नहीं है। और पौलुस खूबसूरत इसके बारे में लिखता है, हम सब जुड़कर गठकर एक दूसरे के साथ मिलकर बनाए गए हैं। हम मसीह का क्या है? बदन है। और ये जो मसीह का जी उठना है, इसने कलीसिया की मसीह के बदन की बुनियाद भी रखी और इसने नए अहद को भी कायम किया। अब पुराना अहद क्या है? पुराना अहद ये है कि जानवरों का, बछड़ों का, बकरों का खून बहाया जाता है, उस खून को छिड़क कर जो है माफी ली जाती है। और नया अहद क्या है कि एक ही खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके लिए सलीब पर उसने खून बहा दिया है, एक ही दफा मर गया है और अपना लहू जो लेकर बाप के सामने पेश हो गया है। आमीन। ये नया अहद है और इसी नए अहद की हम यादगारी में अशाए रबानी भी करते हैं कि मेरी खातर एक ही बार कोई शख्स जो है उसने सलीब पर अपनी जान दे दी है। आमीन। यूं तो लातदाद फायदे हैं यीशु मसीह के जी उठने के, लेकिन चंद बातों पर आज मैं आपको बताऊंगा। यीशु मसीह के जी उठने से हमें माफी मिली है। आमीन। हमें माफी मिली है। और अमाल की किताब उसका जब हम 13वां बाब और 37वीं और 38वीं आयत हम पढ़ते हैं तो यहां पर हमें वाज़िया तौर पर खुदा का बंदा इस पैगाम को देता नजर आ रहा है। अमाल 13 बाब 37-38 पढ़े जरा मेरे साथ। अमाल 13 बाब उसकी 37 आयत। जिसको खुदा ने जलाया उसको उसके सड़ने की नौबत नहीं पहुंची। आमीन। मगर जिसको खुदा ने जलाया, जब जेर आ जाए जीम के नीचे, इसका मतलब है जिंदा किया, जिलाना। मगर जिसको खुदा ने जिंदा किया उसके सड़ने की नौबत नहीं पहुंची। हालेलुया। और आगे लिखा, बस आए भाइयों, तुम्हें मालूम हो कि उसी के वसीला से तुमको गुनाहों की माफी की खबर दी जाती है। ये खुशखबरी है, ये खुशखबरी है कि मेरे और आपकी गुनाहों की माफी जो है खुदावंद यीशु के मार खाने, खून बहाने और जी उठने की वजह से हमें मिली हुई है। आज इब्लीस नहीं चाहता कि हम इस तरह की जिंदगी गुजारें। खुदा खादम लिखता है कि इब्लीस हर रोज रात को उसके गुनाहों की लिस्ट जो है उसके पास लेके आ जाता था। तूने ये किया, तूने ये किया, तूने ये किया। आज भी बहुत सारे मसीह ईमानदार जो कहलाते हैं नामी मसीह या दूसरे बहन भाई, आज भी लोगों को उनके गुनाह याद दिलाते हैं। उनको गुनाह याद है, तूने ये किया, तूने ये किया, तूने ये किया।
اور اس وقت بھی ابلیس کیا کرتا, اس کو یاد دلاتا, اور وہ اندر ہی اندر گھلتا جا رہا ہے, گناہوں کی وجہ سے مرتا جا رہا ہے, جسم پیلا پڑ رہا ہے. اور ایک دن ایک خادم اس کے پاس ہے, اسے کبھی کیا ہوا, تیرا مسئلہ کیا ہے, کیوں اندر ہی اندر, اس نے بتایا کہ یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے. اور اس نے کہا کہ یسوع کا لہو ہمیں ساری ناراستی سے کیا کرتا ہے. اور جیسے ہی اسے وہ سچائی پتا چلی کہ مجھے یسوع کے مرنے اور جی اٹھنے کی وجہ سے معافی ملی ہوئی ہے, اب جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہے, جیسے ہی اسے پتا چلتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے. اس رات پھر شیطان آتا ہے اسے یاد دلانے کے لیے, اور شیطان کو یہ شخص کیا بتاتا ہے کہ یسوع کے لہو سے میرے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں, دھل گئے ہیں. ہاللیلویا. اس بات کو سمجھیں, یسوع کا جی اٹھنا ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے ہے, تاکہ ہمیں ہمارے گناہوں کی کیا مل جائے, معافی مل جائے, تاکہ ہمیں ہمارے گناہوں کی معافی مل جائے. ہم سب گناہ کرتے ہیں, لیکن سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے. سب گناہ کرتے ہیں. یہ جو جسم ہے اس کی جبلت ہے, جسم اور روح کی لڑائی ہو رہی ہے. روح لڑائی کر رہی ہے کہ گناہ نہ کیا جائے, اور جسم لڑائی کر رہا ہے کہ گناہ کریں, حسد کریں, کینہ, بغض, لڑائی, جھگڑے اور شہوت پرستی, زناکاری, حرام کاری, بت پرستی, جادوگری. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جسم کے کام ہیں, اور یہ لڑائی ہو رہی ہے. اور کئی دفعہ ہم ہار جاتے ہیں اس لڑائی میں, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یسوع مسیح کے لہو سے ہم دھلتے ہیں اور ہمیں معافی ملتی ہے. آمین. صلیب کے وسیلہ سے خدا ہمیں ہمارے گناہوں سے معاف کرتا ہے اور ہمیں سزا نہیں دیتا. وہ ہمارا باپ ہے. ابلیس چاہتا ہے کہ ہم خدا کو جو ہے وہ کسی اور طور پر جانیں. ایمانداروں, خدا کو پیار کرنے والا دیکھیں, اسے باپ کے طور پر دیکھیں, اسے معاف کرنے والا دیکھیں, اسے مدد کرنے والا دیکھیں, اسے درگزر کرنے والا دیکھیں, آپ کے گناہوں کو کی برداشت کرنے والا دیکھیں. اور کئی لوگ کہتے ہیں جی خدا بڑا قہر والا ہے, وہ بہت غصے والا ہے, وہ آپ کو یہ کر دے گا. لیکن جب خدا کے پاس آتے ہیں تو ہمیں چھوڑتا نہیں بلکہ گلے لگا لیتا ہے. آمین. آپ کو مصر بیٹے کا واقعہ یاد ہے. مصر بیٹا اپنے باپ سے سب کچھ لے کر چلا گیا ہے. بائبل میں لکھا, اس نے کہا جی باپ جو میرا حصہ ہے مجھے دے دے, اور وہ اپنے حصے کی دولت مال متا لے کر چلا گیا. اور جب وہ چلا گیا تو اس نے اپنا مال متا اجاڑ دیا. شراب, کباب, پیسہ ختم ہو گیا. اور جب پیسہ ختم ہو گیا تو بھوکا مرنے لگا, اور کسی کے پاس جا کر وہ کام کرنے گیا. اور لکھا ہے کہ جب وہ کام کرنے گیا تو اس نے کہا بھی یہاں تو قحط پڑا ہوا ہے, ہمارے پاس تیرے لیے کوئی کھانا کھونا نہیں ہے, تو کام کر لے, لیکن تو بھی وہی کھانا کھائے گا جو سور کھائیں گے. اور لکھا ہے کہ وہاں پر وہ سوروں کے درمیان, اب سور جو ہے وہ گندا ترین جانور ہے, بدبودار, نہ صرف ان کے درمیان رہتا, ان کی کیئر کرتا, بلکہ اس کے کپڑے پھٹ گئے, یہ خود بدبودار ہو گیا, اور یہ وہی کھانا کھاتا جو وہ کھاتے. اور لکھا ہے ایک دن اسے ہوش آیا. میری دعا ہے کہ یسوع مسیح کے نام سے ہمیں ہوش آ جائے, ہمیں پتا چل جائے ہمارا باپ کون ہے, وہ کتنا پیار کرنے والا ہے, وہ ہمیں گلے لگانے والا ہے. جب اپنے باپ کے پاس ہم آتے ہیں تو وہ ہمیں چھوڑتا نہیں بلکہ ہمیں گلے لگا لیتا ہے. لکھا ہے اسے ہوش آیا اور اسے کہا میرے باپ کے گھر میں نوکر چاکر جو ہے اس سے اچھا کھانا کھاتے ہیں, اور میں یہاں پر بھوکوں مر رہا ہوں. میں اپنے باپ کے پاس واپس جاؤں گا اور اس سے جا کے کہوں گا اے باپ, میں نے تیری نظر میں اور آسمان کی نظر میں گناہ کیا ہے, اور میں اس سے معافی مانگوں گا. اور یہ نوجوان جسے ہوش آ گیا ہے, آزاد ہو گیا ہے, اس کو سمجھ آ گئی ہے, یہ اپنے باپ کے پاس جاتا ہے
बाप को खबर पता चलती है, बाप को लोग बताते हैं कि तेरा बेटा आ रहा है, और बाप भागा भागा जाता है और जाकर उसका इंतजार करता है। आपका आसमानी बाप ऐसा ही है। आमीन, हालेलुया। मत परेशान हो कि आपका बाप क्या आपके साथ सलूक करेगा। आप उसके पास वापस आए। हो सकता है आप दूर चले गए थे, हो सकता है कि आप गुनाह में चले गए, आपने यीशु का इनकार कर दिया था, हो सकता है कि आप जादूगरी में फंस गए, हो सकता है कि आप जो है खुदा पर भरोसा करना छोड़ दिया, हो सकता है कि आप जिस्मानी गुनाहों में आ गए थे। लेकिन जब आप बाप के पास वापस आएंगे, चीजें बदल जाएंगी। और ये बाप के पास आया, बाप उसका इंतजार कर रहा है, और जैसे ही आता है तो बाप उसे गले लगा लेता है, और बाप कहता है कि इसके लिए नई पोशाक का इंतजाम करो, एक पला हुआ बछड़ा ज़बह करो, और नई अंगूठी पहनाओ, नए जूते पहनाओ, लोगों को बुलाओ, ज़ियाफत करो। ये मेरा बेटा मर गया था, अब जी उठा है, और ये मेरा बेटा खो गया था, अब वापस मिल गया है। आमीन, आमीन। तो जब हम गुनाह में जाते हैं, मुर्दगी में चले जाते हैं, जब हम खुदा से दूर हो जाते हैं, तो इसका मतलब हम खो जाते हैं। दुनिया की भीड़ में कई दफा खोए होते हैं, दुनिया की रंगरलियों में कई दफा खोए होते हैं। और लिखा है कि खुद बाप ने जो है उसके लिए ज़ियाफत का एहतमाम किया, नई पोशाक, नई अंगूठी, जूते नए, और ऐलान किया सबके सामने, ये मेरा बेटा है। ये खो गया था और अब क्या हो गया, ये मिल गया है। ये मर गया था और अब ये जी उठा है। हमारे आसमानी बाप का रवैया यही है। यीशु का जी उठना हमारे गुनाहों की हमें माफी दिलाता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु ने सलीब पर हमारे सारे गुनाहों की कीमत अदा कर दी है। उसने खुदा के इंसाफ को पूरा किया है। यीशु ने गुनाह माफ करके तमाम इंसानों के लिए खुशखबरी दी है। आज बहुत सारे लोग अभी भी गुनाह की गिल्ट में जिंदगी गुजार रहे हैं। वो इस बात को समझ नहीं रहे कि यीशु ने मुझे और आपको माफी दिला दी है, हमें माफी मिल चुकी है। जब हम खुदा के पास आते हैं हमें माफी मिल जाती है। हालेलुया, हालेलुया। हमने हमेशा खुदा के बारे में सुना है कि वो गुनाहों की सजा देता है, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं खुदा गुनाहों को माफ भी करता है। आमीन, हालेलुया। पहला यूहन्ना उसका पहला बाब 9वीं आयत, अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो उसके बेटे यीशु का लहू हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। इस बात को समझे, यीशु के जी उठने से हमें गुनाहों की माफी मिली है। कितना बड़ा काम हमारे लिए किया गया है। और फिर यीशु के जी उठने की वजह से हमें बीमारियों से शिफा भी मिली है। आमीन। अमाल 4 बाब उसकी 10वीं आयत, अमाल 4 बाब और उसकी हम 10वीं आयत पढ़ते हैं। तो तुम सब और इस्राएल की सारी उम्मत को मालूम हो कि यीशु मसीह नासरी, जिसको तुमने मसलूब किया, सलीब दी और खुदा ने मुर्दों में से जिलाया, उसी के नाम से यह शख्स तुम्हारे सामने तंदुरुस्त खड़ा है। आमीन। ये समझने वाली बात है। यीशु सिर्फ मुर्दों में से जिंदा नहीं हुआ, यीशु ने अख्तियार को जाहिर किया। जब इफ्सियों पहला बाब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि हर एक हुकूमत, हर एक अख्तियार, हर एक कुदरत, हर एक रियासत और हर एक नाम से यीशु को बहुत सरबुलंद किया। खुदा ने यीशु को रुल कुस की कुदरत से मुर्दों में से जिंदा किया
और फिर हर एक हुकूमत, हर एक अख्तियार, हर एक कुदरत, हर एक रियासत और हर एक नाम से यीशु को बहुत सरबुलंद किया और सब कुछ यीशु के पांव के नीचे कर दिया। आमीन, हालेलुया। सब कुछ यीशु के पांव के नीचे है। बीमारियां, कर्जे, रोग, लड़ाइयां, झगड़े यीशु के पांव के नीचे हैं। नाराजगियां यीशु के पांव के नीचे हैं। कमियां, घाटे यीशु के पांव के नीचे हैं। हमें समझना पड़ेगा। और पतरस यही तो कह रहा है, जिस यीशु को तुमने मसलूब किया और खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया, उस यीशु के नाम से यह शख्स तुम्हारे सामने तंदुरुस्त है। आमीन, हालेलुया। यह शख्स 40 साल से अपाहज है। आज कई दफा मैं और आप अपना जोर लगा रहे होते हैं, कर्जों से निकलने के लिए अपना जोर, बीमारी से निकलने के लिए अपना जोर, खुशहाल होने के लिए अपना जोर। कलाम लिखा, ये जोर और ताकत से नहीं होगा बल्कि रुल्क उसकी कुदरत से होगा। ऐ ज़रुब्बाबिल, ये बड़ा पहाड़ मैदान हो जाएगा। आमीन। ये जोर और ताकत से नहीं होना। हमें समझना पड़ेगा कि यीशु का जी उठना हमें शिफा देता है, और सिर्फ बदनी शिफा नहीं, रूहानी शिफा देता है, माली शिफा देता है, खानदानी शिफा देता है, माशरती शिफा देता है। हर तरह की शिफा जो हमें मिलती है वो यीशु के जी उठने की वजह से मिलती है। अगर आज आप दुख सह रहे हैं बीमारी की वजह से, कर्जों की वजह से, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मुशर्रफ बेटे की तरह वापस आ जाएं। शागिर्दों की तरह यीशु को कश्ती में आने दें। लेकिन जैसे ही वो यीशु को कश्ती में चढ़ा लेने को राजी हुए, तो कश्ती फौरन वहां पहुंच गई जहां वो जाना चाहते थे। आज यीशु को मौका दें। आपने जोर लगाकर देख लिया है, डॉक्टरों के पास जाकर भी देख लिया है। यीशु को मौका दें। मुझसे बेटा सुअर चरा रहा है, फलियां खा रहा है, थक गया है, कपड़े फट गए हैं, बदबूदार है, भूखा रहता है, कहत ज़दा है, होश आ जाता है। मेरी दुआ है कि आज ईमानदारों को होश आ जाए। वो जो इब्लीस के हाथों दुख सह रहे हैं, मारे जा रहे हैं, आग में जल रहे हैं, मेरी दुआ है यीशु मसीह के नाम से उन्हें होश आ जाए, उन्हें पता चल जाए कि हमारे बुलाने में कैसी कुछ उम्मीद है और उसके जलाल की दौलत हमारे लिए क्या ही बेहद है। मेरी दुआ है कि उनकी आंखें, दिल की आंखें रोशन हो जाएं, और मेरी दुआ है उन्हें समझ आ जाए यीशु के पास वापस आने से क्या होता है। और जब वो यीशु के पास आए, उनका जीवन ही बदल जाए। हालेलुया, हालेलुया। सारा नंगपन चला जाए, बदबू चली जाए, फटे पुराने कपड़े चले जाएं, जूते नए मिल जाएं, अंगूठी अख्तियार नया मिल जाए और पोशाक नई मिल जाए। ऐलान हो जाए, ये मेरा बेटा है और ये खो गया था अब मिल गया है। आप तसव्वुर करें, अगर खुदा बाप दुनिया में ऐलान कर दे कि ये मेरा बेटा है, तो क्या बदरूहें उसके करीब आ पाएंगी? ये मेरा बेटा है, ये खो गया था और अब क्या हो गया है? मिल गया है। आज इस ईद क़यामतुल मसीह एक ऐसा फैसला करने की जरूरत है कि जिसमें हम अपना आप उसे दे दें मुकम्मल तौर पर, और उस फायदे को हासिल कर सकें। बेल्ट को बांधे ना रे, खोलें इसे, खोलें इसे। जो जो पैकेजेस, जो जो बरकतें
खुदा ने अपने बेटे यसु के वसीला से हमें दी हैं, उसको लें, उसको लें, उस माफी को रिसीव करें वापस आकर। मुझसे बेटा माफी को रिसीव कर रहा है वापस आकर। अगर वो सूरों के पास ही रहता तो क्या माफी मिलती? अगर वही खाता रहता तो माफी मिलती? वो वापस आया है। उसने कहा मैं अपने बाप के पास जाऊंगा। उसने इकरार किया है, मैं उससे कहूंगा मैंने तेरे खिलाफ और आसमान के खिलाफ गुनाह किया है। और जैसे ही वापस आता है चीजें बदल जाती हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरी और आपकी बहाली, मेरी और आपकी शिफा, मेरी और आपकी खुशहाली, मेरी और आपकी बरकत का राज यीशु का जी उठना है। 2011 में ये भेद जो है मुझे समझ आना शुरू हुआ, और 2011 के बाद मेरी जिंदगी में चीजें बदलना शुरू हो गई। फाइनेंशियल चेंजेस आना शुरू हो गए, स्पिरिचुअल चेंजेस आना शुरू हो गए। कई दफा मसीह में होते हैं, जिंदगी गुजार रहे होते हैं, दुआएं भी कर रहे होते हैं, हदिये भी दे रहे होते हैं, लेकिन हमारा जाती रिलेशन नहीं होता। हम उसके पास वापस नहीं आए होते। वापस आए, उसे कश्ती में चढ़ाने को राजी हो जाएं, आप फौरन वहां चले जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। आमीन। और जब से मैंने अपनी जिंदगी की कश्ती, इस अदारे की कश्ती में यीशु को पहला दर्जा दिया हुआ है, अब जो कुछ हम करना चाहते हैं फौरन कर लेते हैं। फौरन, कोई दुख नहीं सहना पड़ता, कोई जोर नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि जोर लगाने वाला वो है। जोर लगाने वाला कौन है? वो है। तो हमें इस बात को समझना है। आमीन। फिर यीशु के जी उठने की वजह से हमें हमेशा की जिंदगी मिली है। यूहन्ना 11 बाब 25 से 27वीं आयत, यूहन्ना की अंजील 11वां बाब और 25वीं आयत से 27वीं आयत। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। जो मुझ पर ईमान लाता है, को वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखता है? उसने उससे कहा, हाँ ऐ खुदावंद, मैं ईमान ला चुकी हूं कि खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने वाला था तू ही है। गौर करें, इंसान जो सबसे ज्यादा डरता है मौत से, मौत से डरता है इंसान, लेकिन यीशु का मरना और जी उठना हमें सिखाता है कि मौत एंड नहीं है, खात्मा नहीं है मौत। जिस दिन आप यीशु मसीह में सोते हैं, मरने को सोना कहा गया है, आपकी आंखें यहां बंद होती हैं, तो जो आपकी आंखें हैं वो हमेशगी में खुल जाती हैं। आमीन, हालेलुया। तो कितना बड़ा फायदा हमें मिला है, हमेशा की जिंदगी। इस पे कॉम्प्रोमाइज ना करें। मैं कई लोगों को देखता हूं, वो छोटी छोटी चीजों पर यीशु को छोड़ रहे हैं। कई बेटियां बेटे जिस्म की खातिर यीशु को छोड़कर दूसरे मज़ाहिब अख्तियार कर रहे हैं, हालांकि हमेशा की जिंदगी यीशु के पास है। और शागिर्द क्या कह रहे हैं, हम तेरे सिवा कहां जाएं, जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। और ये खुदावंद यीशु मसीह भी वो हमेशा की जिंदगी देने वाला है। वो लोग जो यीशु को छोड़कर जिस्म के पीछे जा रहे हैं, बगैर कौमों के पीछे जा रहे हैं, जादूगरों के पीछे जा रहे हैं, वो घाटे का सौदा कर रहे हैं। ये जिंदगी कितनी बड़ी है, 70-80 साल या 100 साल, लेकिन इसके बाद जो जिंदगी है वो हमेशा की जिंदगी है। और वहां दो हालतें हैं, एक ये है या तो हमेशा के लिए आग में जलते रहे दोज़ख का ईंधन बनकर, या हमेशा के लिए यीशु के साथ रहे। आमीन,
वहां ना रोना है और ना दांतों का पीसना है। हालेलुया, कितना बड़ा फायदा है, बहुत बड़ा फायदा है। यीशु ने लाजर को जिंदा किया, ऐलान किया यीशु ने कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं। वो हमारी हर तरह के मुर्दा हालात को जिंदा कर सकता है। हालात भी मुर्दा होते हैं, आपको पता है? जैसे बदन मुर्दा है, हालात भी मुर्दा होते हैं। आप घर के हालात बदल नहीं रहे तो इसका मतलब मुर्दा है हालात। अगर रुकावटें हैं, बंधन है, मुर्दा हालात हैं। सेहत बहाल नहीं हो रही, मुर्दा हालात हैं। रोजगार बहाल नहीं हो रहे, मुर्दा हालात हैं। ज्यादा मेहनत कर कर कम आ रहा है, मुर्दा हालात है। तो उसका हल क्या है? यीशु के पास आ जाए, उस जिंदा यीशु को हकीकी तौर पर अपना खुदावंद मान ले, मालिक मान ले। हकीकी तौर पर, सिर्फ ना दे मसीह नहीं। भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना। एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना। आ जाए उसके पास, आप देखना जो आप सालों नहीं कर सके थे, उसकी कुदरत वो करना शुरू कर देगी। आमीन। मुर्दा हालात ठीक हो जाएंगे। यीशु के जी उठने की वजह से हमें हमेशा की जिंदगी मिली है, और फिर यीशु मसीह के जी उठने की वजह से उसने हमारी शफायत भी की है। शफायत मतलब कोई आपके लिए दुआ कर रहा है। कितने ऑनर की बात है कि खुदावंद यीशु आपकी शफायत कर रहा है। आमीन। खुदावंद शफायत को इस तरह समझें, पतरस को शैतान मांग लेता है। कलाम लिखा है, यीशु ने कहा पतरस, शैतान ने तुझे मुझसे मांग लिया, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की है कि तेरा ईमान जाता ना रहे। कैसे ऑनर की बात है कि आपकी शिफायत करने वाला यीशु मसीह जिंदा है और बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। आमीन, हालेलुया। आज तो कहना जी मेरा पादरी मेरे वास्ते बड़ी शिफायत करता, दुआ करता, बड़े लोग खुश होंगे ने। मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूं, मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूं। कई लोग ना भी कर रहे हो फिर भी कहते मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूं। यीशु मसीह मेरा और आपका शिफायत करने वाला है। बाप के पास हमारा एक शिफायत करने वाला है। जब आप कमजोरी की हालत में गिरते हैं, जब आप नाकाम हो जाते हैं और आप यीशु के पास आते हैं, आपका शिफायत करने वाला खुदावंद यीशु मसीह बाप को कहता है, अपना खून लेकर जाता है। मैंने इसकी खातर खून बहाया है, मैंने इसकी कीमत अदा की है, आए बाप इसको माफ कर दे। आपका शिफायत करने वाला खुदावंद यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। और वो बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, अख्तियार वाली जगह पर। कहां बैठा है वो? अख्तियार वाली जगह पर। और अदालत का अख्तियार भी उसके पास है। अदालत का अख्तियार किसके पास है? यीशु के पास। मतलब फैसला करने का अख्तियार उसके पास। अगर आप किसी अदालत में जाएं और आप पे कोई जुर्माना हो और जज आपको जानने वाला हो और वो कहे यार तू कितने थे आ गए हैं, और वो कहे यार अब तू ना जुर्माना भर, फैसला तो ये है तुझे जुर्माना देना है, लेकिन मैं अपनी पॉकेट से तेरा जुर्माना दे देता हूं, तेरा जुर्माना मैं दे देता हूं, बस तू आजाद है। आपके साथ यही हुआ है, मेरे साथ यही हुआ है। हमें गुनाह की माफी नहीं मिलनी थी, हम जो गुनाहगार थे हमें मौत मिलनी थी, लेकिन यीशु ने वो कीमत खुद अदा कर कर हमारी माफी खरीद ली है। आमीन। हमें बचाने के लिए उसने खुद जुर्माना दे दिया है, सजा अपने ऊपर ले ली है। फिर खुदा में यीशु मसीह के जी उठने की वजह से हमें लाफानी बदन मिला। ये बदन फानी है। ये बदन क्या है? ये तबाह हो जाएगा। इन्हू दुध ते मलाइयां नाल खूब पालना है। कितने लोग मेकअप कर रहे होते हैं, कितना खा पी रहे होते हैं, इसका ख्याल कर रहे हैं, तो इस बदन का
लेकिन ये फानी है, ये तबाह हो जाएगा। वक्त के साथ साथ ये बदन बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आप वैसे आज नहीं है जैसे आप 10 साल पहले थे, और अगले 10 साल के बाद आप वैसे नहीं रहेंगे जैसे आज हैं। ये बदन फना हो जाएगा, लेकिन वो बदन लाफानी है, आमीन, जो यीशु हमें देगा। हालेलुया। अगर यीशु मर गया और जी उठा है, तो हम जो यीशु में हैं हम भी जी उठेंगे और हमेशा तक यीशु के साथ रहेंगे। और वो बदन फानी नहीं होगा, वो बदन लाफानी होगा, जो फना नहीं होगा। कितना बड़ा फायदा है, कितना बड़ा फायदा ये। जब बीज बोया जाता है तो बीज ही उगता है, बल्कि कोई और शेप में उगता है ना। आप जनाब गंदुम बोते हैं तो वो गंदुम नहीं उगती कि जनाब गंदुम का दाना उग रहा है, वो एक पौधा उगता है, तो वो जब बड़ा होता है फिर उस पर फल लगता है। तो जब आप बोए जाते हैं जमीन में तो आप कुछ और होते हैं, लेकिन जब आप जिंदा होंगे तो आपकी सूरत क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। आपका बदन चेंज हो जाएगा। लफानी बदन जो है वो आपको मिलेगा रूह से। ये बदन ना मुरझाता है, ना कमजोर होता है, ना इस बदन को कोई रुकावट है, और ये बदन हमेशा जिंदा रहता है। कितने फायदे हैं हमें। तो क्या इस यीशु को छोड़ना चाहिए? क्या हमें दोहरी जिंदगी गुजारनी चाहिए? इस ईद क़यामतुल मसीह क्या हम ये फैसला करने के लिए तैयार हैं कि मैं बाप के पास वापस आऊंगा और हकीकी तौर पर आऊंगा और अपना आप उसे दूंगा और उससे कहूंगा, बाप मैंने तेरी नजर में और खुदा की नजर में क्या किया है, मुझे माफ कर दे। और बाप आपको माफ करने में सच्चा और आदल है। आए अपनी आंखें बंद।